नमस्कार, जनतंत्र टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। नवरात्रि का चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी मां कूष्मांडा को समर्पित होता है। मां कूष्मांडा को शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि माता ने इस सृष्टि का निर्माण किया। माता की 8 भुजाएं हैं। उन्होंने धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, कमंडल, गदा और जलमाला को धारण किया है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि मां कूष्मांडा की आराधना से जीवन में खुशहाली आती है, नकारात्मकता दूर हो जाती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा पाठ और माता की आरती करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आज मां कूष्मांडा का दिन है, शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हुए हैं और भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आज शारदीय नवरात्रि का ये चौथा दिन है और सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और सभी को इंतजार है कि बस एक क्षण मां के दिव्य दर्शन हो जाएं और सभी का जीवन साकार हो जाए। तो आज माता के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। तो चलिए अब आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मंदिरों के सामने मौजूद हैं, जो दिखाएंगे कि किस तरह से सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वाराणसी से हमारे सहयोगी सचिन पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चंडीगढ़ से भी हमारी सहयोगी शिखा शर्मा भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। सबसे पहले सचिन, आपके पास आना चाहूंगी कि आज चौथा दिन, आज मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता हम लगातार देख पा रहे हैं मंदिरों में। आपकी इस वक्त जहां पर मौजूदगी है, क्योंकि काशी ऐसी जगह है जहां पर मां कूष्मांडा का मंदिर अलग से भी बना है और आज माता की पूजा अर्चना भी हो रही है। आपकी आज जहां पर मौजूदगी, किस तरह का नजारा, किस तरह की तस्वीर है? और कुष्मांडा, स्वयं कुष्मांडा की जो यहाँ मूर्ति है वो यहाँ विराजमान है। आदिकाल से इस मंदिर में प्राचीनता है और कहीं ना कहीं जाके ये भी है कि जब यहाँ पर नवरात्रि के 9 रूपों में यहाँ पर जब पूजा अर्चना होती है, लोग पहुंचते हैं, दर्शनार्थी पहुंचते हैं, तो यहाँ पर जो उनकी मनोकामना होती है वो कहीं ना कहीं पूर्ण होती हुई नजर आती है दर्शनार्थियों को।
तो दूर दराज से भी लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। स्वयं जो आज उनका दिन है और कुष्मांडा की जो मूर्ति है वो यहाँ पर माता रानी की है। मैं उस तस्वीर को दिखाना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं सुबह से दर्शन पूजन के लिए, जो लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अपनी एक कह सकते हैं कि जो लाइन है वो लगी हुई है, और यहाँ पर धीरे धीरे जो है दर्शन पूजन के लिए जो महिला है, पुरुष है, तमाम जितने भी लोग हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। गरिमा, क्योंकि इंतजार रहता है नवरात्रि का 9 दिन जब पहुंच होते हैं यहाँ पर, तो लोग अन्य जगह से भी यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन के बाद सीधा कह सकते हैं नवरात्रि में दुर्गा मंदिर पे अपना मत्था टेकने के लिए पहुंचे। क्योंकि वैसे भी काशी कहे जाए तो प्राचीन नगरी कही जाती है, धर्म की नगरी कही जाती है, और यहाँ पर कई तरीके से देखा जाता है। तो घाट से लेकर दशार्थी घूमने के लिए पहुंचते हैं, तो नवरात्रि में अगर पहुंच रहे तो दुर्गा के मंदिर से दर्शन और मत्था टेकते हुए अपने घर की ओर निकलते हैं। जी ठीक है, आपके पास आऊंगी। चंडीगढ़ से भी हमारी सहयोगी शिखा भी हमारे साथ लगातार लाइव मौजूद हैं। शिखा, सुबह से ही लगातार देखा जा रहा है कि भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों के सामने, सभी श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आपके इस वक्त जिस भी मंदिर के सामने मौजूदगी है चंडीगढ़ के, दिखाइएगा जरा तस्वीरें, और किस तरह से लोग सुबह से ही मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। पर महिलाएं जो है खाना शुरू कि आज के दिन पीले कपड़े पहनना, माता को दही, मालपुए या हलवा चढ़ाना कहीं ना कहीं जो है वो बहुत शुभ माना जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो पीले कपड़े भी पहन के आ रही हैं। आज वीरवार भी है और इस समय पूजा पाठ जो है वो चल रहा है। लोग जो है वो कथा जो है वो पढ़ रहे हैं, और नवरात्र का जो समय होता है, श्रद्धालुओं को इसका बहुत इंतजार होता है। चाहे चंडीगढ़ हो जाए कहीं भी और जगह जन्माष्टमी नवरात्रि जो है वो बहुत जोरों से मनाए जाते हैं। लोग गरबा खेलने का इंतजार भी जो है वो करते हैं कि कब नवरात्रि आएंगी, कब हमें गरबा खेलने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो लोग आस्था रखते हैं वो पूरे दिन व्रत भी करते हैं, काम पे भी जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक वीकनेस जो है वो उनको फील नहीं होती है। उनका कहना है कि माता रानी का आशीर्वाद ही होता है, या उनका विश्वास है कि उन्हें कोई भी चीज जो है वो फील नहीं होती कि उन्हें खा हुआ है, उन्हें कुछ खाया नहीं है। तो शायद एक यही श्रद्धा जो है लोगों का व्रत जो है टूटने देती है, उन्हें किसी भी तरह की कमजोरी जो है महसूस नहीं होती है। ठीक है, वासुदेव भी हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ मौजूद हैं। वासुदेव, अयोध्या में किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी, गर्मेश श्रीवास्तव बता दें कि अयोध्या में अगर देखा जाए तो पूरा वातावरण भक्तमय है, क्योंकि शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। चाहे अयोध्या के प्राचीन देवी मंदिर हों, चाहे जगह जगह माँ दुर्गा के जो पंडाल सजाए हैं, हर जगह जय माता जी के जयकारे लग रहे हैं। इस समय हमारी यहाँ मौजूदगी है अयोध्या की बड़ी देवकाली है, और कहा जाता है सीता मैया के भगवान श्री राम की बड़ी कुल देवी है। जब अयोध्या आई थी तो अपने साथ लेकर आई थी, और उन्हीं के साथ ही प्राण प्रतिष्ठित मंदिर किया गया था, जिसके चलते इस मंदिर की प्राचीन महत्ता है। प्रातः काल से ही जो माताएं हैं, बहनें हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ पर आकर श्रद्धा के जो फूल होते हैं, चुनरी होते हैं, नारियल होते हैं, माँ देवी जी को अर्पित कर रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन पूजन कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। बता दें शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है, पावन दिन है, माँ कुष्मांडा का दिन है, और प्रातः काल से ही दर्शन पूजन का क्रम जारी है। अयोध्या का चाहे बड़ी देवकाली मंदिर हो, चाहे छोटी देवकाली मंदिर हो, या जगह जगह गांव से लेकर शहर तक जहाँ पे देवी माँ के पंडाल सजाए गए हैं, माता दुर्गा के पंडाल सजाए गए हैं, हर तरफ माता जी के जहाँ जयकारे हो रहे हैं, वहीं दर्शन पूजन का भी क्रम जारी है। अयोध्या का जो बड़ी मंदिर है, बड़ी देवकाली मंदिर है, यह प्राचीनतम मंदिर है, और यहाँ पर आए दिन श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन जब से शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह और शाम आते हैं, यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं, आरती में शामिल होते हैं, प्रसाद का वितरण होता है, और अपने आप को जो भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन पूजन कर यहाँ पर कृतार्थ कर रहे हैं। जी गर्मा जी। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। चरण सिंह भी हमारे साथ हमारे सहयोगी संभल से मौजूद हैं। चरण, अब आपका रुख करना चाहूंगी संभल की। अगर हम बात कर ले तो संभल में किस तरह की तस्वीरें माता की इस पूजन अर्चन को लेकर के, क्योंकि मंदिरों में हम लगातार देख पा रहे हैं कि सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सभी को आस है कि एक झलक माता के दर्शन मिल जाए और उनका पूरा जीवन उद्धार हो जाए।
जिस संबंध की बात करें तो जो श्रद्धालु है, भक्त है, वो माता के दरबार पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। यह मंदिरों में घड़ी घड़ियाल बजते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मतलब भाव से सुबह से ही यहाँ पर कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि में जो है 9 स्वरूपों की जो पूजा होती है, तो इस तरह से आज यहाँ पर कतारें, लंबी लंबी कतारें देखने गई। मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो चंद्रशेखर नगर के पास में एक मंदिर है, वहाँ लोग जो है पूजा पाठ करने गए लगे हुए हैं। यहाँ सुबह से ही कतारें लगी जाती है। यहाँ पर भारी भीड़ देखने को जो तांता है वो देखने को मिल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो यहाँ पर जो पूजा पुजारी हैं वो उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे क्योंकि आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत समय लगता है यहाँ पर काफी लोग आते हैं, काफी मदरसा हनुमान का पूरी होते हैं। काफी चित्र मंदिर है यहाँ पर डेली काफी आते के लिए। यहाँ कई लोग आते हैं, कई किसानी मान्यता है यहाँ की, मान्यता कितना पुराना मंदिर है ये? 340 साल पुराना है। तो यहाँ पर किस क्या परिणाम की मदद दोनों की मनोकामना यहाँ पर लोग सभी लोग जो भी अपने काका लगा ही रहता है, काफी भीड़ आती है, बहुत दोनों आगे देखा गया, इन्होंने जो हमें बताया कि यहाँ पर तांता लगा रहता है, श्रद्धालुओं का लगातार यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि नगर के पास में यहाँ पर जो है ये इतना ऐसा मंदिर नहीं है, यहाँ पर प्राचीन मंदिर बताया जाता है। तो मतलब यह देखा जाता है कि जहाँ सुरक्षा, अगर जनपद की बात करेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो है जहाँ चिन्हित मंदिर है, वहाँ माता के वहाँ पर सभी मंदिरों में जिला प्रशासन है पूजा पाठ की तैयारी के लिए सभी मंदिरों पूजा पाठ की जाती है, जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर संबल नगर की बात करें तो यहाँ पर सत्यवती चौकी है, वहाँ पूरे एक सेंटर बनाया गया, पूरे संबल को वहां से कंट्रोल किया जाता है, वहाँ की निगरानी की जाती है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या फिर आतंकवादी तत्व तो वहाँ पर दंगा या कोई भी शरारत ना करते। तो इस तरह से यहाँ पर वहाँ CCTV कैमरे की निगरानी में पूरा संबल रहता है। तो जिला प्रशासन ने वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की है, सेक्टर सब सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की है। तो संबल की बात करें 24 नवंबर को यहाँ पर हादसा हुआ था, यानी हिंसा हुई थी। ऐसा नहीं है कि हिंसा पहली बार की, बवाल पहली बार का था, पहले भी यहाँ पर संबल में कई बवाल हो चुके हैं। लेकिन जो 24 नवंबर को जो हादसा हुआ था, शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे किया जा रहा था, उस समय हिंसा हुई थी। तो उस समय पे लगभग 5 लोगों की मौत बताई जाती है। तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर सख्त दिख रहा है, अतिरिक्त की तैनाती करती है। कोई भी पर्व हो या फिर जब देखा जाता है कि कोई पर्व आता है तो 163 भी लगा जाती है। 163 का मतलब होता है कोई भी 4 आदमी से वहां पर खड़े नहीं हो सकते, तो कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर किसी को भी कोई भी शरारत करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जी ठीक है सचिन, अब आपके पास एक बार फिर से लौटना चाहूंगी और हम देख पा रहे हैं आपके पीछे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं। एक बार उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा। और बृहस्पतिवार का दिन भी है, आज मां कूष्मांडा का भी दिन है और तमाम ऐसे लोग हैं जो आज पीले वस्त्र धारण करके नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा के इस दिन पर, आज के इस शुभ मौके पर पीला वस्त्र धारण करने से भी तमाम जो शुभ संयोग है उनके जीवन में आता है, तमाम जो खुशहाली है माता प्रसन्न होती है और लोगों को उनकी मनोकामनाएं भी लोगों की पूरी होती है। एक बार लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल गरिमा, जो लोग पहुंच रहे हैं वो आज सही बात है, आज कहा जा रहा है कि बृहस्पतिवार का दिन है और जो यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, लेकिन पहुंचे कहाँ से आए हैं? बनारस से। क्या मान्यता है और आज का दिन विशेष हो जाता है क्योंकि कूष्मांडा की भी मूर्ति है यहाँ पर। पहले भी आए कि दूसरी बार आ रहे हैं? देखिए और भी लोगों मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर में ये लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आइए माता जी आप? क्या मान्यता है मंदिर की? क्या मान्यताएं हैं मंदिर की? आज बृहस्पतिवार का दिन और माता कूष्मांडा की भी आज के दिन है। कहा जाता है कि पीला वस्त्र पहनने से माता प्रसन्न होती है। क्या क्या कहेंगे इनसे? मन का आस्था है।
हाँ। देखिए जो लोग हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, देखिए मंदिर प्रांगण में मैं इनसे ही बात करूंगा कि आखिर में जिस हिसाब से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे मंदिर प्रशासन जो मंदिर है, देखिए उन्होंने पीला वस्त्र, कहाँ से आई आप? हाँ, पीला वस्त्र पहनी है। मान्यता यही कि बृहस्पतिवार के दिन अगर आप पहुंचते हैं, कुष्मांडा की मूर्ति भी है यहाँ पर, तो माता तो ज्यादा प्रसन्न होती। क्या कहेंगे इसके लिए? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लोग हैं और कहीं ना कहीं इस चीजों को बता भी रहे हैं कि जब अगर बृहस्पतिवार को अगर यहाँ पर, क्योंकि माता कुष्मांडा स्वयं यहाँ विराजमान है, मूर्ति भी यहाँ पर गरिमा है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। और आज का दिन विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है, और वस्त्र अगर हम धारण की बात करें तो पीला वस्त्र जो होता है वो कुष्मांडा बृहस्पतिवार के दिन के अंदर में अगर आप पहुंचते हैं मंदिर में, तो अपनी जो मनोकामना होती है उनको लेकर के अगर आप पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वो माता पूर्ण करती है। और वैसे भी आस्था दुर्गापुर मंदिर की हम बात करें तो यहाँ पर वैसे भी लोगों के प्रति आस्था है, माता के प्रति आस्था है कि अगर यहाँ पर जगत जननी जगदम्बा के पास अगर हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारी मनोकामना होगी, जो हम मन्नत लेके यहाँ पहुंचते हैं, वो पूरी होती है। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगी। शिखा, अब आपका रुख करना चाहूंगी कि अगर बात कर ले सुरक्षा के लिहाज से, तो पूरे चंडीगढ़ में तमाम माता के मंदिर हैं जहां पर श्रद्धालु सुबह से पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक अमले की क्या कुछ तैयारी है? क्या सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो? और किस तरह से लोग कतारबद्ध होकर के मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं? सोसाइटी के मंदिरों फिलहाल यहाँ अगर पास सिक्योरिटी की जाए तो यहाँ किसी तरह सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो है और जो आसपास रहते हैं वही मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो चंडीगढ़ में ऐसे बहुत से बड़े बड़े बहुत ही श्रद्धा लेकर आती हैं, जहाँ दिन अलग अलग मंदिर के अलग अलग भाव में, चाहे माता मनसा देवी हो, और अगर वहाँ की बात करें तो बाहर सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से रखी जा रही है। जो लोग आ रहे हैं उनकी पूरी चेकिंग की जा रही है, कोई भी जो है बिना चेकिंग के अंदर जैसे ध्यान रखा जा रहा है। और जैसे मनसा देवी है, बहुत बड़ा मंदिर, लोगों की आस्था जो है मंदिर को लेके जो है वो बहुत ज्यादा है। तो वहाँ अगर सिक्योरिटी की बात करें तो हर जगह मिररिंग लगाई जा रही है, अलग चेकिंग की जा रही है, और कुछ भी अलग चेकिंग हो रही है। उनके पास बैग होते हैं उनकी भी चेकिंग की जाती है, और कोई भी अपना सामान कहीं भी हो रखी है, छोटे जा रहा है, जितने भी कैमरे हैं उनकी निगरानी जो है वो भी की जा रही है। किस तरह की लापरवाही जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो नहीं कर रहा है। और सिर्फ ऐसे भी लोग मंदिर होते हैं जो काफी सोसाइटी वाले एरिया में, तो उस बात में जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी ध्यान रख रही है कि सुबह जो है कहीं भी तरह की भीड़ जाना है या सुबह स्कूल टाइम होता है तो बसेज को दिक्कत ना हो, इसका तो पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। बड़ी बात है, कोई लोग दर्शन करने आते हैं वो जिस तरह से पार्किंग करते हैं ये ध्यान रखते हैं, जनता को परेशानी ना हो, और लोग जो है वो लाइन बाय लाइन दर्शन करते हैं। ठीक है, आपके पास लौटूंगे। चरण, अगर संभल की बात कर ले तो संभल में किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम हैं? चरण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, वासुदेव, आपका रुख करना चाहूंगी कि अगर बात कर लें अयोध्या में मंदिरों की, तो माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम अयोध्या नगरी में? जी बिल्कुल गर्मा जी, बता दें कि अयोध्या में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, क्योंकि जो शारदीय नवरात्र होता है श्रद्धा भक्ति का पर्व होता है। शहर से लेकर गांव तक हर तरफ देवी माँ के जयकारे जहां लगते हैं वहीं जगह जगह पंडाल भी सजाए गए हैं। अगर बात करें तो अयोध्या जनपद में 2000 से भी ज्यादा पंडाल सजाए गए हैं, और जो अयोध्या के प्राचीन देवी माँ के मंदिर हैं, दुर्गा माँ के मंदिर हैं, वहां पर भी विशेष व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है। हर जगह जहां भी देवी माँ के पंडाल सजाए गए हैं, जो मंदिर हैं, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया। कई जोन, कई सेक्टरों में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लोगों को सौंपी गई है। अयोध्या जनपद के आईजी प्रवीण कुमार तिवारी और यहाँ के कप्तान डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। देवी मंदिरों पर पुलिस की तैनाती की गई है और महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है, ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए या दुर्गा माँ के पंडालों में दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं, ताकि सुगमता से दर्शन पूजन कर सके, इसलिए यहाँ पे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। इतना ही नहीं, जनपद के जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के कप्तान हो, चाहे आईजी हो, चाहे एसपी सिटी हो,
वो भी भ्रमणशील रहते हैं ताकि सुगमता के साथ लोग यहाँ पे दर्शन कर सके। व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम जगह जगह को देखने को मिल रहा है, क्योंकि अयोध्या में अगर देखा जाए तो पूरा मेला जैसा नजारा है, क्योंकि ठीक शहर है, को पूरे ठीक है वासुदेव, तमाम अहम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। मां कूष्मांडा की आज पूजा अर्चना हो रही है और कहा जाता है कि मां शक्ति प्रदान करने वाली देवी है और जो भी भक्त सच्चे मन से माता की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं मां पूरी करती हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।